आज दिनांक 25 जनवरी 2026 को गर्भावस्था में शिशु के जन्मजात विकारों को कम करने के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और यह कार्यशाला नेशनल इंडियन गायनेकोलॉजिकल फेडरेशन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं फोगसी के तत्वाधान में होटल शिलाश्री में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक एवं प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड जांच के माध्यम से जन्मजात विकारों की पहचान कर उन्हें कम किया जा सकता है और इसके लिए सही समय पर जांच कराना अत्यंत ही आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के हर परिवार को इस विषय में जागरूक होना चाहिए। जी हां, कार्यशाला में नेशनल इंडियन गायनेकोलॉजिकल फेडरेशन की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, जो गुरुग्राम से आई थी, उन्होंने बताया कि विशेष रूप से 18 से 20 सप्ताह के बीच होने वाली एनोमली स्कैन जांच हर गर्भवती महिला के लिए जरूरी होती है। आपको बता दें कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दूसरे त्रैमास में की जाने वाली अतिरिक्त जांचों की जानकारी देना था, जिसमें त्रिआयामी एवं चतुर्थ आयामी अल्ट्रासाउंड, डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब दोष तथा भ्रूण हृदय की विस्तृत जांच के माध्यम से शिशु के अंगों की सूक्ष्म जांच की जाती है। वहीं उपाध्याय अध्यक्ष डॉक्टर हेमा जय शोभने ने बताया कि हर गर्भवती महिला को 18 से 20 सप्ताह के बीच अल्ट्रासाउंड जांच अवश्य करानी चाहिए, जिससे भ्रूण के हृदय, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी एवं अंगों के विकास की सही जानकारी मिल सके और किसी भी असामान्यता का समय रहते उपचार किया जा सके। वहीं डॉक्टर श्रेयसी शर्मा, जो शिशु में जन्मजात विकार कम करने के विषय अध्यक्ष है, इन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जन्मजात विकारों को कम करने की सभी बारीकियों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण देना ही उनका उद्देश्य है। डॉक्टर विद्या चौधरी एवं डॉक्टर सिप्पी अग्रवाल ने 11 से 14 सप्ताह की अल्ट्रासाउंड जांच एंटी स्कैन की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि इसमें भ्रूण की गर्दन के पीछे की मोटाई मापी जाती है, जिससे डाउन सिंड्रोम एवं अन्य गुणसूत्र संबंधी विकारों का जोखिम पता चलता है। वहीं डॉक्टर प्रीति कैनाल, सचिव, डॉक्टर लक्ष्मी जाटव, कोषाध्यक्ष और डॉक्टर रजनी गौतम एवं डॉक्टर सुचेता राजपूत ने बताया कि 18 से 22 सप्ताह की लक्षित एनोमली जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिससे भ्रूण के हृदय, रीढ़, मस्तिष्क और चेहरा एवं हाथ पैर की संरचनात्मक खामियों का पता चलता है। कार्यक्रम में उपस्थित संरक्षकों में डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर सुनीता अरोरा, डॉक्टर अलका सेठी, डॉक्टर नीरजा कपूर और डॉक्टर सविता दुबे एवं डॉक्टर मृदुला कत्याल। इन्होंने बताया कि यदि जन्मजात समस्या का पता शुरुआती अवस्था में चल जाए तो कुछ मामलों में गर्भ में ही भ्रूण शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज संभव हो सकता है। वहीं डॉक्टर मनीता देवरिया, डॉक्टर दिव्या जैन, डॉक्टर मनु शुक्ला एवं डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने बताया कि प्रसव पूर्व परामर्श के माध्यम से माता पिता को आगे के इलाज और देखभाल के लिए पहले से तैयार किया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर ऋतु जैन, डॉक्टर कंचन, डॉक्टर श्वेता प्रधान, डॉक्टर संजुला सिंह, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर दिव्या अग्रवाल, डॉक्टर शैली साहू, डॉक्टर कविता लिटोरिया, डॉक्टर साकेत चौरसिया, डॉक्टर स्वाति अग्रवाल, डॉक्टर रॉबर्ट सहित शहर के अनेक वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे और सभी ने प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंत में विभाग अध्यक्ष एवं कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर सिप्पी अग्रवाल ने बताया कि प्रतिदिन 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का सेवन करने से रीढ़ और मस्तिष्क के जुड़े सभी लगभग 70% जन्मजात विकारों को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने संतुलित आहार, नशीले पदार्थों से परहेज और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने की सलाह दी तथा सभी का आभार व्यक्त भी किया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है टीचर 24 लाइव में। आज हम आए हुए हैं एक वर्कशॉप में, जहाँ पर जब आदमी की किसी भी कपल की शादी होती है तो उसका एक सपना होता है कि एक हमारा परिवार हो, बच्चे हों, और कभी कभी जानकारी के अभाव में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो मानसिक या शारीरिक रूप से विकृत रूप में पैदा हो जाता है, जो किसी भी माँ बाप के लिए एक बहुत ही कहा जाता है कि दर्दनाक स्थिति होती है या बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और समय पर उसका जो है अगर इलाज नहीं उसको मिलता है तो बच्चा जब विकृत रूप से पैदा होता है शारीरिक और मानसिक रूप से, जो माँ बाप के लिए एक आर्थिक बोझ का कारण बनता है।
जिसकी वजह से कई बार माँ बाप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं, लेकिन बच्चे की कभी कभी जान नहीं बचा पाते हैं, और कभी कभी जो है उसको जो है ता ज़िंदगी उसको जो है उसके दवाइयों को और उसकी बाकी चीज़ों को उसके साथ जो है ज़िंदगी भर उनको जीना पड़ता है, और जो कि एक आम नागरिक और माँ बाप के लिए बहुत ही कठिन समय होता है, जिसके लिए आज एक यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की जो NIGF और एक हमारे नरसिंह के सौजन्य से एक यहाँ पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो स्वस्थ रहो और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। इसके लिए उन्होंने बताया कि वर्कशॉप की गई है, जिसमें समय समय पर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक नई मशीन के द्वारा, जिसमें कि जो है 3D अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, जिसमें बच्चे की शारीरिक मानसिक और एक MRI भी उसमें संभव हो पाती है, जिससे कि बच्चे की वर्तमान में स्थिति क्या है और वो बच्चा कहीं विकृति तो नहीं है या उसमें कोई रोग तो नहीं है, जिसकी जानकारी समय पर हो जाती है। इसलिए अगर बच्चा समय पर अगर रोग की जानकारी हो जाती है तो डॉक्टर सही सलाह से और उसको बचाया जा सकता है, उसको बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो इस वर्कशॉप में आज हम जानेंगे विभिन्न डॉक्टरों से उनके विचार और उनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम उस बच्चे को स्वस्थ रूप से संसार में ला सकते हैं। और सभी माँ बाप को ये वीडियो देखना ज़रूरी है कि हमारे चैनल के माध्यम से ये जानें कि ये क्यों ज़रूरी है और एक स्वस्थ बच्चे का इस संसार में आना किस प्रकार से ज़रूरी है और उस प्रकार से स्वस्थ संसार है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना डॉक्टर साहब नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रागनी अग्रवाल हूँ, अध्यक्ष नॉर्थ न्यू इनक्रेडिबल गायनी फोरम। ये एक रीजनल एसोसिएशन है नॉर्थ इंडियन ऑब्स गायनोकोलॉजिस्ट की। और आज का जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो हम लोग यूपी के डिफरेंट शहरों में कर रहे हैं, इसका लॉन्च प्रयागराज में हुआ था, अभी ये झांसी में है और अगला प्रोग्राम हमारा वाराणसी में है, फिर हम मेरठ जाएंगे। तो बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड है वो आज हमारी ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। यानी कि बिना अल्ट्रासाउंड के कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होती जब तक अल्ट्रासाउंड हो सके। दूसरा क्या है कि हर एक ऑब्स्टेट्रिशियन को मेरा ये मानना है कि अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड करना आना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हर चीज़ के लिए आप उसको अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं भेज सकते हो। नंबर 2, एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए। आपका जो फोकस होता है पेशेंट के लिए, पेशेंट की बच्चे के लिए, वो एक रेडियोलॉजिस्ट का नहीं हो सकता है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट तो सब कुछ करता है, उसके लिए ऑब्स्टेट्रिक्स का वो फोकस नहीं है। फिर उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है वो भी आपको नहीं मालूम है। इसके कारण कई बार बहुत गलत काम भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो रिपोर्ट आती है आप उसके हिसाब से काम करते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अल्ट्रासाउंड की हर ऑब्स्टेट्रिशियन को होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके, जैसे हम स्टेथो रखते हैं, BP इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, तो हर ऑब्स्टेट्रिशियन अगर अपनी OPD में एक अल्ट्रासाउंड बेसिक रखेगी तो शायद हम ज़्यादा अच्छा आउटकम प्रेगनेंसी का दे सकेंगे। मतलब आने वाला जो बच्चा होगा स्वस्थ पैदा होगा, उसके अगर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि स्वस्थ होगा या नहीं होगा। जब बीमारी को हम पहले से पकड़ लेंगे तो हम इसको देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक स्टैंड अलोन ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मेरा एक छोटा सा 10 बेड का नर्सिंग होम है, जो कि आई थिंक मैक्सिमम लोगों का यही होता है, स्टैंड अलोन ऑब्स्टेट्रिशियन। एक मदर चाइल्ड नर्सिंग होम होता है, 10-12 बेड होते हैं। मेरे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है। रात में एक औरत 8 हफ्ते की थोड़ा सा स्पॉटिंग लेके आती है। अब मैं क्या करूँगी? 2 रास्ते हैं, एक तो कह दूँगी भाई तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो चुका है, सफाई करा लो। दूसरा होगा कि नहीं, इंजेक्शन लगा लो, सवेरे देखेंगे। सवेरे उसका अल्ट्रासाउंड होता है, बच्चा मरा हुआ मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर केस हो जाता है, जी आपने इंजेक्शन लगाया था इसलिए बच्चा ख़त्म हो गया। दूसरा कहता है आपने इंजेक्शन लगाए क्यों, अगर बच्चा ख़त्म था आपने पैसे लेने थे क्या मुझसे? तो लेकिन अगर आपके पास अपना अल्ट्रासाउंड होगा, आप उसी समय देख लोगे कार्डियक एक्टिविटी है कि नहीं है। तो जो छोटी छोटी ऑब्स्टेटिकल प्रॉब्लम है वो अल्ट्रासाउंड से हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डिटेल चीज़ों की। तो ये तो हमारे साथ रोज़ होता है। बेसिक नॉलेज हर ऑब्स्टेट्रिशियन को अल्ट्रासाउंड की आवश्यक है। और हो जिस ढंग से वो अपने नर्सिंग होम में और चीज़ें रखती है,
आइडियली स्पीकिंग एक अल्ट्रासाउंड भी अगर वो अपने साथ रखती है तो अपनी प्रैक्टिस को अपने लिए भी बहुत बेहतर कर सकती है, अपने मरीजों के लिए भी बहुत बेहतर कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे ये जानकारी मिली, धन्यवाद। थैंक यू। चैनल में आज हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट के विभाग अध्यक्ष और प्रेसिडेंट हमारे जो है तो डॉक्टर हेमा शोभना जी। तो इनसे जानेंगे कि आज जो वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है इसमें मातृ मृत्यु दर को तो कम किया जा ही सकता है, साथ में बच्चे की जो विकार कहते हैं कि आते हैं तो हमें कुछ प्राथमिक स्टेज पर हम उसको पकड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या विधि है और उसको ये अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है और इसके माध्यम से क्या लाभ होने वाले हैं और आम जनता को इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मैडम। नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और आप यहाँ हमारा वाइड कवरेज कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में मेंटल रिटार्डेड बच्चे हमें आम तौर पर अपने गली मोहल्ले में देखने को मिल जाते हैं या किसी तरह की उनमें विकार या विकृति होती है, तो हम लोगों को देखकर बड़ा दुख होता है कि ये बच्चे कितनी कंप्रोमाइज़ लाइफ जी रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि इसको कैसे कम किया जाए। तो अल्ट्रासाउंड यदि हम किसी भी गर्भवती महिला का पहले तिमाही में कर लेते हैं और एक बार फिर कर लेते हैं दूसरे तिमाही में, तो इस तरह से जब हम 2 टारगेट स्कैन कर लेते हैं, फर्स्ट टारगेट स्कैन और फिर एक सेकंड टारगेट स्कैन, तो ये दोनों स्कैन से हम शिशु के अंदर होने वाले तमाम तरीके की विकृतियाँ, उनके अंदर जो क्रोमोसोमल एनोमलीज़ हैं, एन्यूप्लॉइडी लाइक जैसे कि डाउन सिंड्रोम, तो इन सब को हम उनकी एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और कुछ सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं, इनकी मदद से हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो डाउन सिंड्रोम है वो कम से कम हम 80% तक डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरे और सिंड्रोम हैं जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम, पैट्यू सिंड्रोम, इनको हम 80 से 90%, इवन कभी कभी हम 100% तक डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग हम माँ की जान बचाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इससे हम शिशु के अंदर जो विकृतियाँ हैं, जो विकार हैं, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए और हम परीक्षण करते हैं। और यदि कोई विकार ऐसा है जिसको हम ठीक कर सकते हैं तो उसका उसी समय उसका उपचार हो सकता है, उसका निदान हो सकता है। तो इस तरह से हम सोसाइटी में हम हेल्दी बेबीज़ को हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो सोसाइटी बनेगी वो एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी। और जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं उनको हम कम से कम मेंटल रिटार्डेड बच्चे हमारी सोसाइटी में होंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है कि एक स्वस्थ शिशु हो और स्वस्थ माँ हो। इसी लक्ष्य को लेकर हमने आज ये वर्कशॉप का और कार्यशाला का आयोजन किया है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि मातृ मृत्यु दर को कम करना ही उनका मेन उद्देश्य है और NIGF का भी यही उद्देश्य है कि मातृ मृत्यु दर को कम से कम किया जा सके। तो जिसका डॉक्टर साहब ने बताया कि सफल माध्यम है कि हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक समय पर निश्चित रूप से एक 3 महीने के भी तो दूसरा 6 महीने के बीच में अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे में आने वाली जो विकृतियाँ हैं उसको हम पकड़ सकते हैं या प्राथमिक लेवल पे हम उसका जो है समय से उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बच्चे का उपचार करके एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर इस स्वस्थ संसार में स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन में शिवम के साथ कहना चाहूँगी जी डॉक्टर साहब कि पहला अल्ट्रासाउंड आपका पहले 3 महीने में मतलब 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन में होना चाहिए और दूसरा अल्ट्रासाउंड 18 से 20 हफ्ते में होना चाहिए। यदि ये 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं तो हम काफ़ी कुछ स्ट्रक्चरल मतलब जो विकार हैं, चाहे वो शारीरिक विकार हो या क्रोमोसोमल विकार हो, उनको हम पता लगा सकते हैं। उनका समय पर उपचार कर जी। तो डॉक्टर साहब से ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हम मातृ मृत्यु दर के साथ साथ समाज में एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को संसार में लाकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है चैनल में। आज हमारे संग हैं डॉक्टर विद्या चौधरी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, महाराजा मेडिकल कॉलेज में कई वर्षों से सेवा दे रही हैं। तो ये आज NIGF की एक वर्कशॉप आप चूँकि इसकी प्रेसिडेंट भी हैं
तो क्या आप एक समाज के लिए, आज की महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी कि जो मानसिक रूप से विकृत बच्चे जो समाज में माँ बाप के लिए कई बार बोझ बन जाते हैं या कई बार वो ज़िंदगी भर उसके लिए परेशान रहते हैं, तो ये सब भावना को हम प्राथमिक लेवल पे किस प्रकार कम कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ हमारे को बताइए और हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि हमारे जो दाम्पत्य जीवन जो माँ बाप हैं वो इस प्रकार के किस प्रकार से इस मृत्यु दर को या इस मानसिक विकार को बच्चों को स्वस्थ बच्चों को समाज में ला सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आज की जो ये NIGF की वर्कशॉप है, गायनी सोसाइटी के साथ में ये वर्कशॉप की, जिसका मेन पर्पज़ ही यही है कि जो मानसिक रूप या शारीरिक रूप से विकृत बच्चे हैं उनको गर्भावस्था में ही पहचान के उनकी उचित देखभाल या जो भी उसके बारे में कर सकते हैं उसका पूर्ण निदान कर सके, ताकि वो बच्चे बाद में पैदा ही ना हो ऐसे। इसीलिए जो ये वर्कशॉप है अल्ट्रासाउंड पे पूरी बेस्ड वर्कशॉप है। अल्ट्रासाउंड से हम एक बच्चे में अंदर होने वाले विकार अच्छे से पता कर सकते हैं। तो मेरी लोगों से यही सलाह है, जैसे ही कोई नया कपल या गर्भवती महिला होती है तो आम लोगों में ये धारणा है कि वो लोग कि हम पहला अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे या अल्ट्रासाउंड से बच्चे को परेशानी होगी, वो 3 महीने तक आते ही नहीं है। पर इसके हिसाब से आपको जैसी प्रेगनेंसी हो बच्चे के लिए दिखाना चाहिए, जिससे कि पहला अल्ट्रासाउंड कर सकें बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं है। दूसरा अल्ट्रासाउंड 11 से 14 हफ्ते के बीच में होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 से 3 महीने अगर देखा जाए आपकी लेमन भाषा में, तो 3 महीने के आसपास ये अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए, जिसमें हम एक जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, मानसिक रूप से विकृत बच्चे हैं, उनकी हम बहुत अच्छे से उसको पहचान सकते हैं इसमें अल्ट्रासाउंड द्वारा कि वो बच्चा उस रिस्क पे है कि नहीं है। अगर वो रिस्क पे है तो हम उसके लिए और आगे टेस्ट करके कंफर्म करते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है 100%, तो हम उस बच्चे को हटा भी सकते हैं, बजाय कि उस बच्चे को इस दुनिया में लाने से और आप जीवन भर उस कपल पे बोझ बन के रहे और कपल भी परेशान रहे, वो माता पिता भी परेशान रहे। इससे अच्छा है कि आप उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, पहले ही तिमाही में ही उसको देखें। अगर बच्चा कंसीव करता है तो उस समय माता को या पिता को या उनके परिवार को क्या ध्यान रखना चाहिए? एक छोटी बेसिक जानकारी भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से दे दीजिए, जैसे कि इस तरह की समस्या आने से पहले ही वो चीज़ें आए ही नहीं। कपल जैसे जो पहली बार बने तो उनको मुझे लगता है जैसे ही बच्चा आए आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें और अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड से ही ये सबसे पहले पकड़ में आता है। उसके साथ अगर जैसे कुछ हाई रिस्क कपल होते हैं जिसके बहुत बार बच्चे ख़राब हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत से टेस्ट होते हैं उनकी, और क्रोमोसोम जो स्टडी करके वो पता कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और आके अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे कि ये पहले ही तिमाही में पकड़ में आ जाए। उस समय बच्चा हटाना भी इजी होता है और आपके लिए बोझ भी नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर हमारा कोई भी कपल समय से अगर अगर प्राथमिकी तौर पे अगर अल्ट्रासाउंड कर लेता है, ये एक तरह से कोई इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है मैडम? लोगों की भ्रांतियाँ हैं खाली ये? नहीं, भ्रांतियाँ तो नहीं है। क्या चीज़? ये जो अल्ट्रासाउंड जो प्राथमिक जैसे आपने नहीं, कहा कि 3 महीने में कराना है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं नहीं, आता कुछ बच्चे नहीं। को? अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था में कितनी ही बार किया जा सकता है, जितनी बार कर सके, कोई नुकसान इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई कई नुकसान लोगों में भ्रांतियाँ हैं। हाँ, भ्रांति, तो आप इसीलिए थोड़ा सा इस मैंने संदेश को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आप परेशान ना होइए अल्ट्रासाउंड के लिए। सेशन शुरू। जी जी। नहीं, अल्ट्रासाउंड कराना है। इस अल्ट्रासाउंड एक सिंपल सी ध्वनि होती है, जैसे हम साउंड होती है कान में जो आवाज़ जाती है, उसी से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव है, उसमें कोई भी रेडिएशन नहीं है, कोई भी बच्चे को नुकसान नहीं होता। सिंपल सी अल्ट्रासाउंड है, जैसे हम आवाज़ सुनते हैं तो हमें कोई नुकसान तो होता नहीं है, तो वैसे ये वेव्स हैं बहुत ही कम जो हमें सुनाई भी नहीं देती हैं, तो उनसे ये अल्ट्रासाउंड होता है। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए कराना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे डॉक्टर विद्या जी ने बताया कि जो है अल्ट्रासाउंड कराने से